मैं अमितेश सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का रियांस कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल में हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे कर्क रेखा, यानी कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो चूंकि कर्क रेखा एक अक्षांश रेखा है, आज हम लोग सभी अक्षांश रेखाओं का जिक्र करेंगे, उस पर विशेष जानकारी लेंगे कि अक्षांश रेखा होते क्या है, ये वास्तविक है कि काल्पनिक है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। आइए हम लोग देखते हैं अक्षांश रेखाएं होती क्या है। हेडिंग डालेंगे अक्षांश रेखा। हेडिंग क्या है? हेडिंग डालेंगे हम लोग अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा। आज इसी के विषय में हम लोग जानकारी लेते हैं कि अक्षांश रेखा होता क्या है, यानी कि अक्षांश रेखाएं होती कितनी क्या है, इनकी संख्या कितनी होती है। आइए देखते हैं हम लोग थोड़ा इसको ग्लोब के अनुसार देखते हैं। ग्लोब के अनुसार इसको देखते हैं। ये मान लीजिए आपका ग्लोब है, ये आपका ग्लोब और नीचे ये आपका ग्लोब है। अब ग्लोब में हम लोग को ये देखना है, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लें। ये ग्लोब है। ग्लोब में हम लोग ये देखेंगे कि अक्षांश रेखा क्या होती है, इसी में देखें कर्क रेखा क्या होती है, मकर रेखा क्या होती है, विषुवत रेखा क्या होती है ना। 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा क्या होती है, यानी 66.5 डिग्री उत्तरी, 66.5 डिग्री दक्षिणी, ये सब क्या होती है। आइए इसके विषय में हम लोग विशेष जानकारी लेते हैं। मान लीजिए ये बीच से के रेखा है, ये हो गई, और भी रेखा है। उसको तो थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं। आइए अब इसको हम लोग देखते हैं। क्योंकि ये जो बीच वाली रेखा है, ये बीच वाली रेखा है, ये क्या है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ये क्या है, ये 0 डिग्री क्या है, अक्षांश है। ये क्या है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसी को हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं, विषुवत, या इसी को हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या 0 अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। अब देखिए ये हमारा ये है
ये वाला जो पोर्शन है, ये समझिए कि ये है 90 डिग्री उत्तरी, क्या है, उत्तरी ध्रुव है, क्या है, उत्तरी ध्रुव, है ना। और ये वाला पोर्शन है 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, क्या है, 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। इसमें हम लोग को ये देखना है कि 23.5 अंश, यानी कि ये 23.5 अंश उत्तरी, हाँ, ये 23.5 अंश क्या है, उत्तरी, यानी कि हम इसको यन से रिप्रेजेंट करेंगे, यन से, यानी कि नॉर्थ। 23.5 अंश उत्तरी क्या है, ये कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। यही कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। फिर 23.5 डिग्री, 23.5 अंश साउथ, ये क्या है, मकर रेखा है, क्या है, मकर रेखा है, ये है मकर रेखा। फिर 66.5 अंश उत्तरी और 66.5 अंश दक्षिणी, यानी कि 66.5 अंश, ये जो है आपका 66.5 अंश, 66.5 अंश क्या है, ये नॉर्थ है। ये क्या है, आर्कटिक वृत्त, ये क्या है, आर्कटिक वृत्त, इसको कहेंगे हम आर्कटिक, आर्कटिक वृत्त। और 66.5 अंश दक्षिणी अंटार्कटिका वृत्त, 66.5 अंश मतलब दक्षिणी क्या है, अंटार्कटिका वृत्त, ये क्या है, 66.5 अंश दक्षिणी अंटार्कटिका वृत्त है, अंटार्कटिका ना, अंटार्कटिका वृत्त, है ना। तो 66.5 अंश उत्तरी आर्कटिक वृत्त हो गया और 66.5 अंश दक्षिणी अंटार्कटिका वृत्त हो गया। अब देखिए, इसमें हम लोग को पढ़ना था, चूंकि हम लोग अक्षांश रेखा पढ़ते क्यों हैं, अक्षांश रेखा पढ़ते क्यों है, जैसे अक्षांश रेखाओं से क्या होता है, हम लोग किसी भी स्थान का या किसी भी जगह का तापमान के हम लोग क्या करते हैं, गणना करते हैं। किसी भी स्थान या किसी भी जगह का तापमान की क्या करते हैं हम लोग, गणना करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है, मानना कि विषुवत रेखा है। जब विषुवत रेखा से हम लोग ऊपर जाते हैं तो तापमान में क्या होती है, कमी होती है। यानी जब विषुवत रेखा से हम लोग उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएंगे तो तापमान में क्या होगी, कमी होगी। और फिर विषुवत रेखा से दक्षिणी ध्रुव के आएंगे, दक्षिणी ध्रुव की तरफ, तभी भी तापमान में क्या होगी, कमी होगी। तो इससे पता चलता है कि अक्षांश रेखाओं से हम लोग क्या करते हैं, तापमान की गणना करते हैं। अब एक पॉइंट यहाँ पे ये नोट करने वाला है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी, अरे कुछ न कुछ तो दूरी होगी ना, कुछ ना कुछ तो दूरी होगी। यानी कि प्रत्येक या क्रमागत, यानी कि 1 2 3 ऐसे करके है ना, यानी कि क्रमागत, यानी कि प्रत्येक अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। यानी कि मान लीजिए ये अक्षांश रेखा है, यानी इसके बीच की दूरी, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, बीच की अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। कितनी होती है, यानी कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। जैसे कि मान लीजिए 23.5 अंश हम नॉर्थ जा रहे हैं और 23.5 अंश हम लोग दक्षिण आ रहे हैं। तो मान लीजिए 0 जब है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। तभी ना करते करते हम 23.5 अंश पहुंचे हैं। फिर 23.5 अंश पहुंचेंगे तो 66.5 अंश पहुंचेंगे, फिर 66.5 अंश पहुंचेंगे तो हम 90 अंश पहुंचेंगे।
है ना। यानी कि कहीं ना कहीं मान लीजिए ये लाइन है 1 2 3 4 5, यानी कि ऐसे करते करते हम लोग कहाँ पहुंचे, 23.5 अंश नॉर्थ तक पहुंचा और 23.5 अंश साउथ तक पहुंचे। आया समझ में। तो यानी कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है कि जो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, यानी कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। हाँ? बीच की दूरी को क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। कटिबंध क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं ना। यानी कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, कटिबंध कहते हैं। इससे पता चल गया कि कहाँ पर मौसम कैसा होगा, कहाँ पर शीतोष्ण मौसम होगा और कहाँ पे उष्ण होगा। यानी कि शीतोष्ण मतलब होता है ठंडा, उष्ण मतलब होता है गर्म। यानी कि उष्ण मतलब क्या होता है, गर्म, और शीतोष्ण मतलब ठंडा। यानी कि इससे पता चला है ना, मौसम का पता चला है। यानी कि टेम्परेचर का क्या हो रहा है, पता चला है कि कहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा और कहाँ पर टेम्परेचर कम होगा। यानी कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, कटिबंध कहते हैं। थोड़ा सा एक नजर डालते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी की संख्या क्या होती है। यानी कि देखिए हम लोग जोड़े, ये क्या है, ये विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि 90 अंश दक्षिणी ध्रुव है, 90 अंश उत्तरी ध्रुव है। यानी कि यहां से लेकर और यहां तक 90 रेखाएं होंगी और यहां से लेकर यहां तक 90 रेखाएं होंगी। तो ये टोटल कितना हो गया, मान लीजिए अक्षांश रेखाओं की संख्या, अक्षांश रेखाओं की संख्या। थोड़ा सा यहाँ पॉइंट समझने वाली बात है ना। यानी कि मान लीजिए 90 अंश क्या हो गया, ये 90 अंश नॉर्थ हो गया, प्लस 90 अंश क्या हो गया, साउथ हो गया। आप प्लस 90 अंश नॉर्थ हो गया, 90 अंश साउथ हो गया। आप प्लस एक कौन सा, जो जीरो अक्षांश रेखा है उसकी तो गणना नहीं की जा रही है। यानी कि जो जीरो अक्षांश रेखा है प्लस वो भी तो एक ऐड होगा, प्लस एक। यानी कि कुल कितना हो जा रहा है, 181। यानी कि इनकी संख्या कितनी हो जा रही है, इनकी संख्या हो जा रही है, कितनी हो जा रही है, 181। यानी कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 181। फिर यहाँ पे एक और तथ्य समझने लायक है। यहाँ पर समझने लायक क्या है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 181 तो ये हो गया 181, कहीं कहीं दे देता है 179, 179 भी कहीं कहीं दे देता है। तो ऑप्शन में अगर जो 179, 180, 181 हो तो वहां पे प्राथमिकता किसको दी जाएगी, 181 को 181 की अक्षांश रेखाओं की संख्या को दी जाएगी। यानी कि वहां पे 181 दी जाएगी। यानी कि बहुत से किताबों में 181 ही माना गया है, चूंकि 181, लेकिन बहुत विद्वानों ने ऐसा माना है, ये जो 90 डिग्री उत्तरी है और 90 डिग्री दक्षिणी है, ये जो 90 डिग्री उत्तरी है और 90 डिग्री दक्षिणी है, ये दोनों क्या है, शून्य है। ये क्या है, शून्य है। यानी कि ये क्या है, एक बिंदु है, एक बिंद तमाम है, एक बिंद तमाम है। इसलिए इनको अक्षांश रेखा नहीं माना गया, इनको एक बिंद तमाम माना गया। इसीलिए कहीं कि क्या होता है, 181 में से कहीं कहीं 181 में से 2 घटा दिया जाता है तो 189 हो जाता है ना। कहीं सॉरी, तो कहीं कहीं क्या हो जाता है, 181 संख्या है, पूरा कितने हैं, 181 है। और जब ये दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव को घटाया जाता है, यानी कि इसमें से 2 माइनस कर दिया जाता है, तो 179 हो जाती है। कितनी हो जाती है,
179 हो जाती है। तो कहीं कहीं ऑप्शन में 181 न देकर 179 दे तो उसकी प्राथमिकता दी जाएगी। और जब दोनों ऑप्शन में हो, 181 और 179 दोनों ऑप्शन में हो, तो हम लोग किसको प्राथमिकता देंगे? 181 को प्राथमिकता देंगे। आया समझ में? यहां तक समझ में आया? फिर थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं शीतोष्ण और उष्ण। शीतोष्ण और उष्ण देखिएगा, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए सॉरी, थोड़ा सा इसको बड़ा नीचे बनाए। देखिए इस पर ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ग्लोब हो गया, ग्लोब हो गया, और इसमें हम लोग को क्या करना है? ये हो गया, रेखाएं हो गई, समझ में क्या हो गया? ये विषुवत रेखा हो गया, विषुवत रेखा हो गया, कर्क रेखा हो गया, मकर रेखा हो गया 66.5 डिग्री, आर्कटिक वृत्त हो गया 66.5 डिग्री, अंटार्कटिका वृत्त हो गया। आया समझ में? अब देखिए, तो हम लोग थोड़ा सा इस पे ध्यान देते हैं। ये मकर रेखा हो गया, ये क्या हो गया? मकर रेखा। मकर रेखा कितना है? 23.5 अंश क्या है? साउथ है। और ये है 23.5 अंश नॉर्थ है। ये क्या है? कर्क रेखा है। क्या है? कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा। तो देखिए ये 0 अक्षांश रेखा है, इसको तो आप जानते हैं, 0 अक्षांश रेखा। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट चीज है। ये सब यहाँ से क्वेश्चन पूछता गया, एकदम पूछना है ना। ये 0 अक्षांश रेखा हो गया। तो देखिए कर्क और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र होता है उससे हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कौन से क्षेत्र में आता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यानी कि ये वाला जो क्षेत्र होता है, यानी कि यहां से लेके और यहां तक ये वाला क्षेत्र जो होता है, ये क्या होता है? ये वाला क्षेत्र होता है उष्ण कटिबंधीय। क्या होता है? ये वाला पूरा क्षेत्र होता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, समझ में? यानी कि ये वाला जो मकर और कर्क रेखा के बीच का क्षेत्र होता है विषुवत रेखा को लेकर, यहाँ के इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यानी कि यहाँ पे तापमान क्या है? ज्यादा है, यहाँ पे गर्मी क्या पड़ती है? ज्यादा पड़ती है। इसलिए देखते हैं ना अफ्रीका मतलब अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखा निकलती है, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। तो कभी कभी देखेंगे कि जो मतलब अफ्रीका महाद्वीप में जो विषुवत रेखा के किनारे जो देश बसे हुए हैं वहां के लोग ज्यादा काले होते हैं। और इसी तरह आप उत्तरी ध्रुव में थोड़ा पहुंच जाएंगे, उत्तरी अमेरिका में पहुंच जाएंगे तो वहां के लोग ज्यादा गोरे होते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होती है? शीतोष्ण होता है। यानी कि वहां पे थोड़ा सा तापमान कम होता है, ठंडी ज्यादा होती है, इसलिए वहां के लोग गोरे होते हैं। अब आइए देखते हैं, ये तो हो गया उष्ण। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, जो ये वाला क्षेत्र है, यानी कि 66.5 डिग्री वाला जो क्षेत्र है उसको हम लोग कहते हैं वो क्षेत्र उपोष्ण यानी कि शीतोष्ण कटिबंध। वो क्या होता है? शीतोष्ण कटिबंध। यानी कि ये वाला जो क्षेत्र होता है, ये वाला जो क्षेत्र, इसे कहते हैं शीतोष्ण। क्या होता है? शीतोष्ण कटिबंध। ये क्या होता है? यानी कि ये 66.5 डिग्री वाला है आपका मामला, 66.5 डिग्री आर्कटिक। क्या है? आर्कटिक वृत्त है ना, 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त। यानी कि ये क्या है? ये नॉर्थ वाला है। और फिर वही मामला यहाँ पर आ जाएगा 66.5 डिग्री साउथ, अंटार्कटिका
अंटार्कटिका, अंटार्कटिका वृत्त। आया समझ में? यानी कि 66.5 डिग्री नॉर्थ में और 66.5 डिग्री साउथ में, इन दोनों को उपोष्ण यानी उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध होते हैं। यानी कि ये भी उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध होगा। यानी कि ये जो क्षेत्र होगा ये भी उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध है समझ में? यानी कि 66.5 डिग्री उत्तर में वो भी क्या होता है, उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध हो जाता है। 66.5 डिग्री साउथ में उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध हो जाता है। आया यहाँ तक समझ में? थोड़ा सा यहाँ पे ये समझ लीजिएगा, जैसे कि हम लोग पढ़े थे कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा। कर्क रेखा को काटने वाली 2 बार नदी कौन सी है? पहले तो देखिए कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कौन सी नदी थी? तो माही नदी थी। कहाँ पर काटी? तो गुजरात में। कहाँ पर काटती है? ये काटती है आपका, ये काटती है माही नदी, माही नदी। ये हो गया। फिर नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा, ये इसको नोट कर लीजिए। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो नदी ना, मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है? लिम्पोपो। कौन सा? लिम्पोपो नदी है ना, देख रहा सर? यानी कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? लिम्पोपो नदी। अब थोड़ा सा यही पे देख लीजिए, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 अक्षांश रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कौन सी है? कांगो या जायरे ना, ये कौन सी नदी है? विषुवत रेखा को लिख लीजिएगा, विषुवत रेखा को, विषुवत रेखा, इसको 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? 2 बार कांगो या जायरे नदी। यानी कि विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो या जायरे नदी, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो नदी और कर्क रेखा को काटने वाली माही नदी। ये क्वेश्चन बराबर पूछता रहता है। तो ये था आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे देशांतर रेखा। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे देशांतर रेखाएं क्या होती है और उनका उपयोग क्या है ना। तो थोड़ा सा हम लोग क्लास थोड़ा सा डालने में मतलब बनाने में थोड़ा लेट हो जा रहा है, थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम चल रही है। तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा अच्छा कमेंट कीजिए, ताकि हम लोग के अंदर नए ऊर्जा की भावना उत्पन्न हो और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देने का हम आपके प्रति प्रस्तुत करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।